नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शालिनी आले आप सभी का मेरे हेल्थ केयर चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम वर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको वर्ण के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त हो सके। वर्ण एक इंजुरी का टाइप होता है जो कि बहुत से कारणों के कारण होता है, जैसे कि केमिकल वर्ण। ये केमिकल के कारण होता है जब कभी आपकी बॉडी की स्किन या फिर उसके टिश्यू किसी कोरोसिव सब्सटेंस के संपर्क में आते हैं, जैसे कि कोरोसिव सब्सटेंस हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड, बेस, ऑक्सीडाइज़र और साइटोटॉक्सिक एजेंट, जैसे कि साइटोटॉक्सिक एजेंट लाइक मस्टर्ड गैस, ल्यूसाइड, आर्सिन। तो इन सभी के संपर्क में आने पर आपकी बॉडी की स्किन बहुत ज़्यादा वर्ण हो जाती है, केमिकल वर्ण हो जाती है। और जब कभी यह एक्सटेंसिव मात्रा में होती है वर्ण, तो आपके बॉडी के टिश्यू बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। इसके अलावा आपको हो सकता है ये वर्ण थर्मल वर्ण के कारण, थर्मल को हीट वर्ण भी कहते हैं, और यह तब होता है जब आपकी स्किन किसी हीटेड ऑब्जेक्ट जैसे कि बॉइलिंग वाटर, स्टीम, हॉट कुकिंग ऑयल, फायर और हॉट ऑब्जेक्ट के संपर्क में आती है, तो यह थर्मल बर्न आपको हो जाता है। और इस थर्मल बर्न से ज़्यादातर सफ़र करते हैं हमारे बच्चे, और इसके अलावा जो एडल्ट होते हैं वह भी इससे मोस्टली सफ़र करते हैं, वो भी इसके फायर टाइप के वर्ण से। तो दोस्तों, वर्ण और दूसरे कारणों से भी हो सकता है, जैसे कि आपको इलेक्ट्रिक वर्ण भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल कॉज भी हो सकते हैं इसके। जब हम इलेक्ट्रिसिटी के पास से गुजरते हैं तो अचानक से हमें झटका लगता है इलेक्ट्रिसिटी का, और जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाती है, जो कि यह इंजरी हमें ऊपरी हमारी स्किन के सरफेस में हमें दिखाई नहीं देते, इसके कोई भी मार्क्स या सिम्टम्स, जिससे हमें इलेक्ट्रिकल वर्ण को डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यह वर्ण हमें अंदरूनी पार्ट्स में लगते हैं हमारी बॉडी के। तो इस वर्ण के कारण अप्रॉक्सीमेटली 1000 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ होती है पर ईयर। ये यूनाइटेड स्टेट की रिपोर्ट से पता चलता है। और दोस्तों, इसकी मोर्टेलिटी रेट होती है 3 to 5%। इसके अलावा वर्ण का कॉज हो सकता है, जैसे कि दोस्तों आइस वर्ण। आइस वर्ण को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोल्ड वर्ण। तो कोल्ड वर्ण की इंजुरी तब हमें होती है जब हमारी बॉडी, हमारी स्किन के टिश्यू कोल्ड के कारण, आइस के कारण बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए, उसके कांटेक्ट में आने के कारण जब हमारी यह बॉडी की स्किन फ्रीजिंग टेम्परेचर या फिर बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर के एक्सपोजर में बहुत लंबे समय तक की रहती है, तो जिसके परिणाम स्वरूप हमें बहुत ज़्यादा घातक परिणाम हमारी स्किन में देखने को मिलता है, हमें आइस वर्ण के रूप में। तो इस तरह से आइस वर्ण होता है दोस्तों। आगे हम देखते हैं इसके दूसरे कॉज को, जो है फ्रिक्शन वर्ण। फ्रिक्शन वर्ण हमें तब होता है जब हम कहीं से भी गिरते हैं तो हमारी बॉडी की स्किन रगड़ खा जाती है किसी पत्थर से, या फिर पृथ्वी के किसी भी सब्जेक्ट या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट, पड़े हुए ऑब्जेक्ट से घर्षण हो जाता है और वहाँ पर हमें रगड़ खा जाती है, तो वहाँ की स्किन में बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न होती है, और इस हीट के परिणाम स्वरूप हमें वर्ण हो जाता है, जैसे कि फ्रिक्शन वर्ण कहते हैं। और इसके अलावा हमें वर्ण होता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के कारण, जैसे कि सन वर्ण के कारण। तो दोस्तों, इस तरह से वर्ण हमें आए दिन हमारे डेली लाइफ में देखने को मिलता है, और मोस्टली यह फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि किचन का काम करती है, और किचन में आए दिन उन्हें फायर वर्ण होता रहता है। इसके अलावा यह मेल और फीमेल दोनों में ही सिमिलर रेट से होता है। तो दोस्तों, जो लोग अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल, स्मोकिंग यूज़ करते हैं, उन्हें ज़्यादा रिस्क होता है वर्ण का। और इसके अलावा बहुत सारे लोग वायलेंस के रूप में भी इसका यूज़ करते हैं,
और इसके अतिरिक्त और भी कई लोग जो है वह सेल्फ हार्म के रूप में इसका यूज़ करते हैं वर्ण का। और कई लोग यदि अनसेफ तरीके से स्टोव में कुक करते हैं और गैस में कुक करते हैं, फायर का काम करते हैं कुकिंग में, तो उस टाइम भी उन्हें बर्न हो जाता है। हम इसके सिम्टम्स में आते हैं। सिम्टम्स में इसके 4 टाइप की इसकी डिग्री होती है जिसमें कि सिम्टम्स आते हैं। तो फर्स्ट डिग्री, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट डिग्री में सिम्टम्स आएगा कि आपको स्किन एरिया आपका रेड दिखाई देगा लेकिन उसमें ब्लिस्टर फॉर्म नहीं होंगे। सेकंड डिग्री में ब्लिस्टर भी फॉर्म होंगे, आपको वहाँ पर पेन भी रहेगा। और थर्ड डिग्री बर्न में आपको वहाँ का एरिया स्टिफ हो जाएगा और आपको पेन नहीं रहेगा। फोर्थ डिग्री बर्न में आपकी बोन में और टेंडन्स में लॉस हो जाएंगे। तो ये सभी डिग्री के अनुसार आपको सिम्टम्स आएंगे। इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं कि आपको इन्फेक्शन हो जाए। जब भी आप जलते हो, बर्न होता है, तो उसके बाद आपको इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। इसका ड्यूरेशन होता है कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक की होता है, उसके बाद ये ठीक हो जाता है। अब इसके टाइप तो मैंने आपको बता दी हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ डिग्री। एंड इसके कॉज होते हैं हीट, कोल्ड, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, फ्रिक्शन, रेडिएशन। इसके हम रिस्क फैक्टर देखते हैं तो इसके रिस्क फैक्टर में आते हैं ओपन कुकिंग फायर्स, अनसेफ कुक स्टोव, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, डेंजरस वर्क एनवायरनमेंट। और ट्रीटमेंट देखेंगे तो इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है आपकी बर्न की सीवियरिटी के अनुसार। तो दोस्तों अब हम बर्न की होम्योपैथी रेमेडी देखते हैं जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हैं। तो इसमें जो प्राइमरी रेमेडीज़ है वो है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका रेमेडी आपके बर्न से रिलेटेड सिम्टम्स को ठीक करेगी। जैसे कि यदि आपको बर्न के बाद में वो एरिया पिंक हो गया हो, वहाँ पर सॉइलिंग आ गई हो, आपको ईचिंग हो रही हो, बर्निंग पेन हो रहा हो, तो इन सभी को ये ठीक करती है। और साथ ही ये सभी सिम्टम्स यदि आप वहाँ पर कोल्ड अप्लाई करते हो, कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई करते हो, तो उसके बाद आपको ये सिम्टम्स ठीक होते नज़र आए, तो ये सभी इंडिकेट करते हैं एपिस मेलिफिका मेडिसिन को। तो इस मेडिसिन को 30 CH में लेना है आपको 2 to 3 टाइम्स, 4 ड्रॉप डायरेक्टली ऑन टंग। तो ये मेडिसिन आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देगी दोस्तों। सेकेंड बेस्ट मेडिसिन है हमारी दोस्तों, वो है ये रेमेडी है कैंथ्रिस। कैंथ्रिस रेमेडी को आपको 30 CH में लेना है दोस्तों। और यह तब बर्न की उस स्टेज में दी जाती है, यानी कि सेकंड स्टेज में दी जाती है जब आपको ब्लिस्टर फॉर्म हो जाते हैं और साथ में पेन होता है। और इसके अलावा यह फ्रिक्शन बर्न में बहुत अच्छा वर्क करती है। तो इस तरह से कैंथ्रिस मेडिसिन को आपको 30 CH में 2 to 3 टाइम्स डायरेक्टली ऑन टंग 4 ड्रॉप्स लेना है। तो ये मेडिसिन आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देगी दोस्तों। अब हमारी थर्ड नेक्स्ट प्राइमरी रेमेडी है अर्टिकेरिया यूरेंस। अर्टिकेरिया यूरेंस दोस्तों उस बर्न की कंडीशन में दी जाती है जब आपको माइल्ड या बहुत ही प्राइमरी सिम्टम्स आए, जैसे कि रेडनेस, स्किन में रेडनेस की दिखाई दे और स्टिंगिंग पेन हो, और इस तरह से आपको ये सभी सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो आप अर्टिकेरिया यूरेंस यूज़ कीजिए। और यह मेडिसिन स्पेशली शर्वन से होने वाले जितने भी सिम्टम्स है, जैसे कि आपको प्रिकली पेन हो रहा है, स्टिंगिंग पेन हो रहा है, तो इन सभी सिम्टम्स को कवर करती है अर्टिका यूरेंस। इस मेडिसिन को भी आपको 30 में लेना, 2 to 3 टाइम्स, 4 ड्रॉप डायरेक्टली ऑन टंग। तो ये मेडिसिन आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देगी दोस्तों। और इसके अलावा अदर रेमेडीज़ है जैसे कि आर्निका, वेलाडोना, कैलेंडुला, कॉस्टिकम। तो ये सभी मेडिसिन है जो कि आपको बर्न से छुटकारा दिलाएगी दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ केयर को नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करके, और साथ ही अच्छा लगने पर लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को, और शेयर भी कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ में। तो दोस्तों मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।